बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए एक और जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंटरनल एग्जाम, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में मार्क्स आप लोगों के ऐड होंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम में कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के इंटरनल एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के होंगे या नहीं होंगे, और अगर कोई बाई चांस इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट हो जाता है फिर क्या प्रोसीजर रहेगा, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल बाय पीएमएस। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आपकी जो इंटरनल एग्जाम है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि 23 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आप लोगों के इंटरनल एग्जाम होंगे। जो इंटरनल एग्जाम के आप लोगों के एग्जाम होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और साइंस वालों के लिए 45 मिनट का आप लोगों का वक्त रहेगा। पर जो कॉमर्स वाले हैं उन लोगों का प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों मिक्स होके है, इसीलिए उन लोगों का 2 आवर मिलेगा फॉर 20 मार्क्स, ओके। और जो साइंस वाले हैं उन लोगों के लिए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अल्टरनेटिव इंग्लिश हो गया, एमआईएल ओडिया हो गया, या फिर एमआईएल हिंदी, जो भी आप लोगों का एमआईएल सब्जेक्ट, वो सब आप लोगों के इंटरनल एग्जाम होंगे। अगर हम लोग साइंस स्टूडेंट की बात करें, उन लोगों का 3 ही सब्जेक्ट रहेगा उसमें इंटरनल एग्जाम होगा, वो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड एमआईएल, जो भी एमआईएल है आप लोगों का, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों का इंटरनल एग्जाम रहेगा। तो 20 60 मार्क्स तो यहाँ से आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, इसीलिए इंटरनल एग्जाम पे भी फोकस कीजिए, उस एग्जाम को भी सीरियसली लीजिए, ठीक है। इंटरनल एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, ये दोनों एग्जाम को आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अगर प्रैक्टिकली देखिए तो आप लोगों का जो इंटरनल एग्जाम है वो 60 मार्क्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स, एंड अगर हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें अगर 30-30 काउंट करें तो ऐसे कुल मिला के 150 मार्क्स आप लोग के आसानी से आपके हाथ में है, उसको आप लोग 150 आउट ऑफ 150 भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 600 में से 150 तो ऐसे ही आ गया, बाकी सारा जो थोड़ा बहुत मार्क्स लाना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लाना है। और अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग के एग्जाम पैटर्न में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन इज 1 मार्क, उसमें से 5 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो कि शॉर्ट टाइप होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उसमें से 6 मार्क्स। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि 3 मार्क क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिलेगा, तो टोटल 9 मार्क्स। इस हिसाब से कुल मिला के 20 मार्क्स आप लोगों के एग्जाम पैटर्न है। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सीएचएसई के हिसाब से एक सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो वो सिलेबस से तो क्वेश्चन आएगा, पर अगर हो सकता है कि कोई कोई कॉलेजेस में क्या हो कि जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वही से ही आप लोगों को इंटरनल एग्जाम कर देंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आप लोग के कॉलेज टीचर्स के ऊपर कि वो लोग किस तरीके से एग्जाम करना चाहते हैं, पर एग्जाम पैटर्न तो यही रखेंगे वो लोग, ओके। तो जो एग्जाम होगा उसके लिए आप लोग अपने टीचर्स को कंसल्ट कीजिए। पर इंटरनल एग्जाम में क्या है कि ये एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो आप लोग के टीचर्स के हाथ में है, क्योंकि ये कॉलेज में ही कॉपी चेक होगा, ठीक है। पर बी केयरफुल, अगर आप लोग कुछ लिखोगे नहीं तो वो लोग मार्क्स क्या देंगे, इसीलिए आप लोग को इंटरनल एग्जाम को भी सीरियसली लेना है। जो कोर्स आप लोग के एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो कोर्स को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से लिख करके आना है। अगर आप लिखोगे नहीं तो वो लोग मार्क नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लोग को लिखना ही लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। बहुत ईजी है साइंस वालों के लिए, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है, और एमआईएल है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से सिलेबस पूछ करके आप लोग वहीं से पढ़ करके इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं। मेन बोर्ड एग्जाम पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो इंटरनल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये आप उससे थोड़ा 4-5 दिन पहले प्रिपेयर करेंगे तो भी एनफ हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो जिस हिसाब से सीएचएसई ने दिया है उस सिलेबस के हिसाब से अगर एग्जाम होगा तो कॉलेज में तो वो सब पढ़ाया जाएगा ही, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एग्जाम हो रहा है तब भी आप लोग 4-5 दिन पहले ही उसको दीजिए, क्योंकि अगर सीएचएसई सिलेबस हिसाब से हो रहा है तो वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम के चक्कर में आप लोग का ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। आप लोग को अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होना है, उसके हिसाब से इंटरनल और प्रैक्टिकल के लिए आप लोग आसानी से तैयार हो सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अगर स्ट्रेटेजी या फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल की वीडियो जरूर आप लोग के लिए लाएंगे। अब बात करते हैं एब्सेंट के ऊपर। अगर बाय चांस आप लोग इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट हो गए तब क्या होगा, ठीक है। उसमें भी कोई डरने वाली बात है नहीं, पर ट्राई कीजिए एब्सेंट ना होने के लिए, क्योंकि जो 20 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे वो 20 आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट 16, 17, 18 तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इंटरनल एग्जाम स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हो सकता है किसी की मजबूरी हो या फिर कोई एक प्रॉब्लम आ गया हो तो जिसकी वजह से उसको इंटरनल एग्जाम स्किप करना पड़े, देन इज ओके। पर उस हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा, जो आप लोग फाइनल एग्जाम देंगे, जो लोग इंटरनल एग्जाम नहीं दिए होंगे, जो फाइनल एग्जाम देंगे उसमें से आप लोग का जो फुल मार्क्स, जितने मार्क्स के एग्जाम है उसको वो लोग 100 करके काउंट करेंगे, ठीक है।
मतलब 80 के हिसाब से, अगर 80 से आप लोग 75 ला रहे हैं तो 100 से कितना लाएंगे उस हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करेंगे। पर उसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप लोग 80 से जितना कम ला रहे हैं 100 से उससे ज्यादा ही कम आ जाएगा। जैसे अगर 50 मार्क के क्वेश्चन से 50 से आप लोग 45 आ रहे हैं, मतलब 100 से आप लोग को 90 मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि इंटरनल एग्जाम को स्किप मत कीजिए। बहुत आसानी सा सिलेबस रहेगा, सारा जो आप लोगों के टीचर्स के हाथ में रहेगा, तो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ही एग्जाम होगा। तो इसलिए स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। पर अगर बहुत ज्यादा हुआ स्किप करना पड़ा है देन भी आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर उस हिसाब से आप लोग को बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ इंटरनल एग्जाम के लिए टिप्स जो कि आप लोगों के हेल्पफुल होगा इंटरनल एग्जाम में फुल टू फुल स्कोर करने के लिए, ठीक है। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आप लोग को भी पता है कि सब्जेक्ट के लिए कितना गैप है, तो इस हिसाब से आप लोग उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं पढ़ा है, बस मजे करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो अभी बस सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के डेट तक डिक्लेयर हो चुके हैं और अभी हम लोग दिसंबर में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं है, 2 ही मंथ है, दिसंबर जनवरी, इसलिए अभी तक तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, उसको रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। और अगर किसी का सिलेबस अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए। ऑलरेडी हम लोग आप लोग को स्ट्रेटेजी वीडियो दे चुके थे कि किस तरीके से आप लोग दिसंबर से आप लोग का कोर्स खत्म हो चुका होता, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक भी कोर्स खत्म नहीं किए हैं तो एटलीस्ट दिसंबर 15 तक सारे कोर्स को खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना। फॉर मैथमेटिक्स आप लोग को एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स तो सॉल्व करना ही करना है, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी और टाइम बर्बाद मत कीजिए, अभी वक्त बहुत कम है। तो ये जो प्रीसियस टाइम है, इस टाइम में अच्छे से आप लोग को मेहनत करना है ताकि आप लोग का फ्यूचर अच्छा बने, ठीक है। तो ये टाइम में अगर आप लोग थोड़ा बहुत स्किप कर लेंगे या फिर पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देंगे तो फिर बहुत ज्यादा बाद में आप लोग को रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट ना हो इसलिए इस वक्त में एटलीस्ट ये 2 महीना आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए। एक और जो पॉइंट है वो है आप लोगों को जो डर लगता है, ठीक है, उतना ज्यादा हाइप करना नहीं है। बोर्ड एग्जाम है, सिलेबस तो वही रहेंगे, क्वेश्चन तो वही बुक से ही आएंगे, बाहर से थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, कुछ अलग है ही नहीं, क्लास टेस्ट के हिसाब से ही है, ठीक है। इस हिसाब से ही आपको पढ़ना है, अच्छे से आप लोगों को मेहनत करके एग्जाम देना है, ठीक है। उतना ज्यादा हाइप मत कीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम है, कैसे करें क्वेश्चंस वही आएंगे, आप लोग को आंसर पता है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वही बुक से क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स तो वही बुक से ही रहेंगे, ठीक है। सेम एज इंटरनल एग्जाम, उसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे वो बुक से आएंगे, बुक से रिलेटेड टॉपिक से रहेंगे। तो उतना ज्यादा घबराना नहीं है कि एग्जाम है क्या करें, अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग को अच्छे से अगर मेहनत करेंगे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना पढ़ना है उसके बाद उसके ऊपर ही तो क्वेश्चन आएगा। आपके प्री बोर्ड वीएसटी में से तो इजी क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक। इसके अलावा जो अगर कोई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए आप लोगों को कोई सब्जेक्ट के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस टॉपिक की उस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर लाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी अगर रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम रिगार्डिंग भी वीडियो लाएंगे। तो आई होप इंटरनल एग्जाम के जो सब डाउट होंगे वो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर कोई और डाउट भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, सिलेबस रिगार्डिंग आप लोग एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए कौन सा वाला सिलेबस एग्जाम में आएगा, क्योंकि उस हिसाब से ही एग्जाम होगा जो सिलेबस आप लोगों को टीचर्स बताएंगे, ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप लोग के टीचर से क्वेश्चन सेट करेंगे और आंसर जो कॉपी चेक होगा वो आप लोग के टीचर से कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी हम लोग आप लोगों के लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी ला रहे हैं, जो 5 मार्क के क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज को ला रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।